सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा छोटा और विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथियों, बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सर्वप्रथम बात करेंगे आरक्षण पीड़ितों की जो मांग है 19,000 सीटों की, उसका वैकल्पिक हल क्या है। साथियों, जिस प्रकार से अब जो लड़ाई चल रही है वो ATRE पर चल रही है। ATRE विवाद जैसे ही निष्कर्ष निकलेगा, ATRE एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चाहे वो 6800 चयनित साथी हों, चाहे वो आपके आरक्षण पीड़ित साथी हों जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है। क्योंकि अगर डबल बेंच से ATRE पर बड़ा निर्णय आता है तो दोनों पक्षों को लाभ होता दिखेगा और कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी जो है प्राप्त हो रही है कि किस प्रकार से क्या हो सकता है। अगर आप आगे की चीज़ों को देखें तो जो आपकी 18 तारीख को सुनवाई लगी है वहाँ से कुछ वैकल्पिक हल निकलकर सामने आने की पूर्ण संभावना लग रही है। अब क्या निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अभी भी जो है मामला पेंडिंग है और 18 तारीख को सुनवाई लगी हुई है, क्योंकि सभी साथियों को पता है कि पिछली बार सुनवाई नहीं हो सकी थी। इधर 6800 चयनित साथी लगातार इंतजार करने के बाद अब जो है कोर्ट में गए हैं और एक आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है उनकी याचिका पर, और अगली सुनवाई जो है मामले में लगातार देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ कई सारी याचिकाएं भी 6800 चयनितों की तरफ से भी देखने को मिल जाएंगी डबल बेंच में। लेकिन जो पहली याचिका है वो कनेक्टेड है आज के डेट में और आज की सुनवाई होने जा रही है। अब सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि नियुक्ति का विकल्प क्या होगा, क्योंकि साथियों सभी को पता है कि अभी 6800 चयनित साथियों के लिए सरकार या विभाग ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया है, इस वजह से अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है जल्द ही इस पर कोई विकल्प निकल कर सामने आए। लेकिन कोर्ट के बाहर के जो रास्ते की बात है उस पर जो अब मामला देखते नहीं बन रहा है कि सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार इस मामले को चुनावी जो है सरगर्मी के कारण जो है पटाक्षेपित करने का प्रयास किया और अंततः इस भर्ती में इस जो 6800 लिस्ट का जो विकल्प था उसको जो है कहीं ना कहीं आगे जो भी रास्ते हो सकते थे उन रास्तों को क्लोज करने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं साथियों ये स्पष्ट हो जाता है कि अब 6800 चयनितों की नियुक्ति का जो विकल्प है वो क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही सामने निकल कर आ रहा है। जिस प्रकार से कोर्ट जाने की बात करें तो वहां से केवल लड़ाई ATRE मुद्दे की है। अगर ATRE डिसाइड होता है तो 6800 चयनित साथियों में एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है कि अगर 67,867 को रिविजिट किया जाता है तो हाई मेरिट के लोग जो है जल्द से जल्द चयनित हो जाएंगे, लेकिन लो मेरिट के रैंक के जो साथी उनका नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकेगी। ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखने लायक है। अब क्या कुछ होगा, क्या 19,000 सीटों का विकल्प बनेगा या 6800 चयनितों को किसी प्रकार से नियुक्ति मिलेगी। जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय आता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बात करें उत्तर कुंजी प्रकरण में कोर्ट का आदेश आप सभी साथियों को पता है, कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई अमानाबाद की और उसमें जो है इससे सिर्फ 10 दिनों का समय दिया गया है और बताया गया जो भी कार्रवाई की गई उस कार्रवाई को इंगित किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आदेश के अनुपालन में कौन सी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है। अगर सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करती है सरकार की तरफ से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किस प्रक्रिया के अधीन चल रही है या विभाग क्या कुछ अनुपालन कर रहा है, आगे बढ़कर के परिषद क्या चाहता है। ऐसा कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो 10 दिनों के अंदर जो है अब स्पष्ट रूप से कोर्ट को अवगत कराना होगा, जिसके लिए बड़ा जो है आदेश दिया गया है। जो आपके बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी और अन्य को जो है इसमें कनेक्टेड किया गया और कहीं ना कहीं अब उनमें जो है स्पष्ट रूप से निर्देश देना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। इधर बात करें कि 67,867 रिविजिट के अलावा सरकार के पास दूसरा विकल्प क्या है, क्योंकि सरकार के पास दूसरा विकल्प वही कि कोर्ट जा सकती है, लेकिन यहाँ 67,867 रिविजिट के अलावा अभी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं सरकार के पास है। अगर सरकार चाहे तो इस लिस्ट को रिविजिट करके आगे की प्रक्रिया जो है बरकरार रख सकती है। तो कहीं ना कहीं 67,867 रिविजिट होने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है अगर सरकार इस उत्तर कुंजी प्रकरण में आगे की कार्रवाई को अग्रेसित करना चाहती है, क्योंकि आगे की कार्रवाई अब कटाव निर्धारण पर रुकी हुई है और जिस प्रकार से रिविजिट का आदेश है उस प्रकार से सरकार को अनुपालन नहीं करना कि रिविजिट किया जाए और नए ढंग से जो भी चीज़ें स्पष्ट की जाए उस हिसाब से आगे की मेरिट वगैरह बनाई जाए। तो महत्वपूर्ण विषय से जानकारी निकलकर सामने आई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब बात करेंगे लेखपालों की पदोन्नति के लिए 45 जिलों ने नहीं भेजा संशोधित रिकॉर्ड। प्रदेश में वर्ष 1996 तक नियुक्त राजस्व लेखपालों की पदोन्नति के लिए 45 जिलों ने संशोधित त्रुटि रहित रिकॉर्ड राजस्व परिषद को उपलब्ध नहीं कराया। नतीजन जो 2000 से अधिक लेखपालों की पदोन्नति अटक गई है। राजस्व परिषद ने वर्ष 1996 तक नियुक्त लेखपालों की पदोन्नति के लिए सभी जिलों अधिकारियों से 16 मार्च तक लेखपालों की वार्षिक प्रविष्टियां, उनके विरुद्ध दर्ज अभियोजन और सतर्कता जांच एवं विभागीय कार्रवाई रिकॉर्ड मांगा था। इसके बाद 45 जिलों को भेजे गए रिकॉर्ड में खामियां मिली थी। इस पर परिषद की ओर से रिकॉर्ड लेकर आए कर्मियों को उसमें
व्याप्त त्रुटियां लिखित में बताते हुए त्रुटि रहित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिए गए। इसके बावजूद इन जिलों की ओर से पर्षद ने अब तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। प्रभारी अधिकारी रीना सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को तत्काल रिकॉर्ड पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड नहीं मिलने से संग्रह अमीन और लेखपाल सहित अन्य संवर्ग के पदोन्नति बाधित हो रही है। तो महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आप सभी साथियों के सामने निकल कर आ रही। किन जिलों ने नहीं भेजा उनका यहाँ पर स्पष्ट रूप से नाम इंगित किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अर्हता को लेकर के उच्च न्यायालय की ओर से जारी आदेश को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी UPHESC सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। आयोग की ओर से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी। इसके अलावा अगस्त 2022 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बीएड विषय में अर्हता को लेकर के पेच फंसा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की 93 सीटों पर भर्ती होनी। आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नियमों के अनुसार करता है। एक अभ्यर्थी ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जाए। इस मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि NCTE के नियमों के तहत भर्ती कराई जाए और पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त करते हुए पुनर्विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क वापस किए जाएं। अब आयोग के सामने बड़ी संख्या ऑनलाइन आवेदन शुल्क लौटाने की। दरअसल तमाम अभ्यर्थियों ने साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया। ऐसे में आयोग की आशंका कि अगर शुल्क लौटाया जाता है तो सही अभ्यर्थी तक पहुंचेगा नहीं। आयोग के उप सचिव शिव जी मालवी का कहना है कि इस मसले पर आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आयोग की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी। तो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से DLED कोर्स की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अवसर देने यानी आउटर लिमिट मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे पर असंतोष जताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शीतल व अन्य 51 तथा साक्षी व 77 अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने NCTE से पूछा कि 2013 से 2018 तक शुरू होने वाले DLED कोर्स के सभी शिक्षा सत्रों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने का उसका क्या स्टैंड है। क्या राज्य सरकार यह निर्णय निर्धारित मानक के विपरीत नहीं है। परीक्षा की आउटर लिमिट बढ़ाने की छूट देने से पहले NCTE अनुमति ली जानी चाहिए अन्यथा नहीं। कोर्ट ने कहा कि दोनों में हलफनामा दाखिल नहीं किया तो जवाबदेह अधिकारियों को तलब किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि यूपी में समूह के पदों पर सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकाय चुनाव के बाद भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए आयोग के अभी तक के विभिन्न विभागों में 4500 से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के लिए साल के अंत तक सभी रिक्तियों के लिए आवेदन लेने की तैयारी में है। इसमें विभिन्न विभागों में भर्ती प्रस्ताव मिल चुके हैं। वह इन पदों को पदवार अलग अलग करा रहा है। आयोग चाहता है कि एक समान और एक योग्यता वाले पदों को विज्ञापन एक साथ निकाला जाए जिससे युवाओं को आवेदन करने में सुविधा होगी और अलग अलग फॉर्म भरने के लिए बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक समूह के विभिन्न पदों पर उसे भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसमें कनिष्ठ सहायक और तकनीकी वर्ग के पद हैं। तकनीकी वर्ग के पदों को इस बार अलग में आवेदन करने की तैयारी, इसके लिए रिक्तियों की अलग किया जा रहा है। निकाय चुनाव के बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार आवेदन लेने के कुछ दिन बाद ही परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी किया जाएगा जिससे आवेदन करने वालों को तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो UPSSC की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए जाति आधारित जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एकत्रित की गई सूचनाओं को सुरक्षित कर अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश विनोद चौहान एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने जो है यूथ फॉर इक्वेलिटी एवं अन्य द्वारा जो है दायर लोकहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला जो है सुनाया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देख सकते हैं सामने निकल कर आ गया है।
लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 में नकल करते पकड़ी गई रितु सिंह के पास होने के प्रकरण में जिला प्रशासन सवालों के घेरे में। सवाल यह है कि प्रकरण सामने आने के बाद भी इस संबंध में रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई। आयोग इसलिए घेरे में है क्योंकि जांच के दौरान पुलिस की ओर से पत्राचार किए जाने के बाद भी मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। एक दिन पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर सामने आया कि आरोपी रितु सिंह उत्तीर्ण हो गई। 31 जुलाई 2022 को करेली के चेतना गर्ल इंटर कॉलेज में वह नकल करते पकड़ी गई थी। उसके साथ ही वह फरार हो गई। पुलिस उससे गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने राहत मिल गई। करीब 1 महीने पहले पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो है दाखिल की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि निजी स्कूलों को फीस लौटाने के फैसले पर 6 सप्ताह की सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। कोरोना के दौरान शैक्षणिक सत्र 2021-2021 वसूली फीस में 15% वापस करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश की निजी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस शीट तलब की। साथ ही राज्य प्रशासन को 6 सप्ताह तक स्कूलों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। और दूसरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पिछले 5 साल के खर्च बताएं स्कूल, और इसी के साथ आदेश भी दिया गया कि पिछले 5 साल के जो खर्च उसको जो है स्कूल बताएं। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न तरह के अवकाश लेने की व्यवस्था का सरलीकरण कर दिया। वर्तमान में किसी भी तरह के अवकाश लेने के लिए जाने वाले शपथ पत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा प्रतिकर व पढ़ाई के लिए मिलने वाले अवकाश को समाप्त कर दिया गया है। विभाग में वर्तमान में किसी तरह की छुट्टी के लिए स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जा रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वहीं चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए पहले अधिकृत चिकित्सक ही मान्य थे, इसे संशोधित करते अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी शामिल किया गया है। इसी तरह बाल देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृत करने के लिए अधिकतम जो है दिन तय नहीं था। इसमें एक बार में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी तय की गई थी। चुनाव, जनगणना बोर्ड परीक्षा आदि से जुड़े मामलों में खंड शिक्षा अधिकारी भी ऐसे अपने स्तर से निर्णय लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों छोड़ोत्तर कर्मचारियों को गर्मी और जाड़े की छुट्टी में शासन की ओर से अधिकृत अधिकारी के आदेश पर अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पे हमने चर्चा पर चर्चा की। आशा करते हैं आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथी।